अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुश आमदीद। मेरी आज की वीडियो कुरुलुश और हान सीरीज के बारे में है और आज की इस वीडियो में आप लोग जानेंगे कि जैसा कि उस जहर के असर से उस्मान बे बीमार हैं जो कि उन्हें उस तबीब की तरफ से दिया जा रहा है, तो क्या उस्मान बे बिस्तर पर बीमार ही लेटे रहेंगे और सीरीज में उनका किरदार क्या जल्द खत्म कर दिया जाएगा। इसके अलावा जानेंगे कि मलहून खातून के किरदार के बाद फातिमा खातून का किरदार इस सीरीज में सबसे ज्यादा क्यों अहम है, यहाँ तक कि होलोफिरा से भी अहम। और जैसा कि इस सीरीज में अब काफी विलन इकट्ठे हो गए हैं, तो इनमें से किस विलन की कहानी इस्लाम कबूल करने की तरफ बढ़ रही है। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। और अब तक नाज़रीन इकराम, कुरुलुश और हान की 2 किस्तें आ चुकी हैं और जो चीजें इस सीजन में खास है वो इस सीरीज का बेहतरीन स्क्रिप्ट, कहानी की डेप्थ और किरदार और वाकयात का जबरदस्त कनेक्शन है। अहम बात यह है कि वाकयात को घसीटा नहीं जा रहा, बल्कि हर वाकया एक पेस के साथ दिखाया जा रहा है और देखने वाले उसके हर लम्हे को एंजॉय कर रहे हैं। महमद बोज़दैक और हान सीरीज के मामले में बड़ी एफर्ट दिखा रहे हैं, लेकिन मैं उनका शुक्रिया अदा नहीं करूंगी क्योंकि बकौल शायर, तुम ही ने दर्द दिया है तुम ही दवा देना। यानी कि महमद बोज़दैक हमारा जितना वक्त कुरुलुश उस्मान के पिछले 3 सीजन्स में वेस्ट कर चुके हैं, अब अगर वो उन्हें कंपेंसेट कर रहे हैं तो ये उनकी जिम्मेदारी है। और इसके बाद बात करते हैं उस्मान बे के किरदार की। तो पिछली किस्त में हम उस्मान और ओरहान के इस सीन से जरा घबरा गए थे कि ओरहान बे शाहीन शाह के बुरसा का कमांडर बनने की खबर सुनकर उस्मान बे के सामने क्या रिएक्शन देंगे। लेकिन आफरीन है राइटर्स पर कि हमारे सारे अंदाजे गलत निकले और ये मालूम हो गया कि बाप बेटे का ताल्लुक फर्मा बरदारी पर कायम है। लेकिन सवाल अपनी जगह है कि क्या उस्मान बे बीमार ही रहेंगे जिस तरह कुरुलुश उस्मान के सीजन 2 में अर्तुगरुल गाजी को दिखाया गया था और फिर जल्द ही उनका किरदार खत्म कर दिया गया था। तो मेरा जवाब है नहीं, क्योंकि उस्मान बे का होना इसलिए जरूरी है कि हमें दिखाया जाए कि एक समझदार उस्मान कैसे जल्दबाज और जिद्दी ओरहान की तरबियत कर रहा है। और अगली किस्त में फिर से उस्मान बे दीवान में मौजूद होंगे और तबीब के हाथों उन्हें जहर दिए जाने वाला मामला जल्द ही खत्म कर दिया जाएगा। और फातिमा खातून का किरदार जमरी गुमैली प्ले करेगी और आज इस अदाकारा की कुरुलुश और हान में पहली एंट्री होगी। और मुझे फातिमा खातून के किरदार के लिए एक स्पेशल एक्साइटमेंट महसूस हो रही है कि एक तो कबीले में मौजूदा सूरत हाल ये है कि ओरहान अलाउद्दीन से नाराज है, तो फातिमा खातून इन दोनों में से किसे सपोर्ट करेगी, अलाउद्दीन को या ओरहान को। क्योंकि अब तक पिछले 2 सीजन्स में तो यही दिखाया गया था कि फातिमा खातून अलाउद्दीन और ओरहान दोनों से बहुत प्यार करती है और दोनों के करीब रहने की कोशिश करती है, और जब उसके ये भाई उदास हो तो उनका दुख भी बांटती है। और दूसरी वजह यह है कि फातिमा खातून का किरदार मलहून खातून के किरदार के बाद सबसे अहम है और मजीद खास तब होगा जब मलहून का जो रवैया इस वक्त गोंजा खातून के साथ है और नीलूफर के साथ है, तो फातिमा खातून का क्या रिएक्शन होगा। क्या वो हलीमा की तरह चुप कर जाया करेगी या फिर अपनी माँ की गलत बातों को मानने से इनकार कर देगी। इसका ताल्लुक अपनी भाभीियों से कैसा होगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि मलहून खातून गोंजा खातून की औलाद ना होने की वजह से अलाउद्दीन की दूसरी शादी करवाने जा रही है, तो इस पर भी फातिमा खातून का क्या रिएक्शन होगा। और एपिसोड 3 में एक अहम इवेंट आने वाला है कि उस्मानियों के जो 3 बड़े दुश्मन हैं, यानी कि तैमूर ताश, सारोज और फ्लेवियस, ये अब ये प्लानिंग करेंगे कि उस्मानियों को एक के बाद एक बड़ा शौक दिया जाए। इसी मकसद के लिए वो कबीले की तरफ रवाना होंगे, क्योंकि उन्हें मालूम हो जाएगा कि वो काफिला जिसमें फातिमा खातून भी है वो एनागोल से कबीले की तरफ आ रहा है और उस काफिले की निगरान फातिमा ही है। अब फ्लेवियस, जिसके दिल में अपने बाप और भाई की मौत की वजह से बदले की आग भड़क रही है, तो वो फातिमा खातून को जिंदा पकड़ने की कोशिश करेगा। और सवाल ये है कि क्या वो फातिमा खातून को गिरफ्तार करने में कामयाब हो जाएगा। तो नाज़रीन इकराम, मेरा अंदाजा है कि हाँ, क्योंकि ट्रेलर में ओरहान और फ्लेवियस को जो आमने सामने दिखाया गया है उसकी वजह यही लगती है कि फातिमा हो सकता है फ्लेवियस की कैद में चली जाए, जबकि ओरहान फातिमा की वजह से फ्लेवियस से अलग मुलाकात करने पर राजी हो। जाहिर सी बात है कि फ्लेवियस ओरहान के सामने कुछ शराइत रखेगा, लेकिन ओरहान बे के ना मानने की वजह से उन दोनों के दरमियान तलवार उठाने की नौबत आ जाएगी। लेकिन फातिमा खातून अगर फ्लेवियस की कैद में चली जाती है तो हमें यही डर है कि उसकी और फ्लेवियस की स्टोरी न शुरू कर दी जाए। और पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि आने वाली किस्तों में 2 किरदारों की तरफ से इस्लाम कबूल करने के सिनेरियो सामने आ सकते हैं, जिनमें से एक सिनेरियो तैमूर ताश का होगा, अगर वो काफिर मंगोल है तो, क्योंकि अभी तक उसके बारे में वाज़ेह नहीं कि ये काफिर है या मुसलमान। अगर ये मुसलमान हुआ तो इसका मतलब ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक हदीस के मफहूम के मुताबिक इस्लाम सिर्फ उसके हलक तक है, उससे नीचे उसके दिल में दाखिल नहीं हुआ।
और ये अपने मकासद के लिए इस्लाम के नाम को इस्तेमाल कर रहा है, जबकि दूसरा सिनेरियो फ्लेवियस का हो सकता है। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो नाज़रीन इकराम, इसका मतलब है कि मोहम्मद बोज़दैक तारीखी ट्रैक पर चल रहे हैं। वो इस तरह कि उस्मानी तारीख के मुताबिक बुरसा का तैकफूर, जिसका नाम एवरानोस था, तो उसने बुरसा की फतह के बाद और हान बे के अदल और अच्छे अखलाक से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल कर लिया था। और फिर यही एवरानोस उस्मानी रियासत का सबसे मजबूत और सबसे ज्यादा वफादार साथी बन गया था, जिसकी सारी उम्र इस्लाम और उस्मानियों की खिदमत में गुजरी। अब चाहे फ्लेवियस हो या तमुरताश, तो मुझे नहीं लगता कि मोहम्मद बोज़दैक इन दोनों किरदारों को बगैर किसी मकसद के लाए हैं। तो फ्लेवियस की कहानी अगर इसी पैटर्न पर चला दी जाए तो एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे। यानी कि एक बेहतरीन अदाकार जो कि एक विलन के रोल को बेहतरीन तरीके से प्ले कर रहा है, वही एक तारीखी किरदार में बदल दिया जाए तो कैसा जबरदस्त सिनेरियो बनेगा। और बुरसा की फतह के बाद इस किरदार के प्लॉट में और भी डेप्थ शामिल हो जाएगी, क्योंकि जिस तरह दिरुल शारतुल में एरिस अहमद में बदलकर एर्तुगरुल गाजी के शाना बशाना उनके मिशन में शामिल हो गया था, और जिस तरह माइकल कोसेस इस्लाम कबूल करने के बाद उस्मान गाजी के लिए जासूस बनकर बुरसा में दाखिल हो गए थे, तो फ्लेवियस अफ्रानोस में बदलकर इसी तरह ओरहान बे का करीबी साथी बन जाएगा। और फ्लेवियस का किरदार हर एक को पसंद आ रहा है। और अहम बात यह भी है कि सारोस के तो कोई असूल और कायदे नहीं, लेकिन फ्लेवियस दुश्मन होने के बावजूद अच्छे अखलाकी असूलों का मालिक है। तो आने वाली किस्तों में अगर यही सिनेरियो आना हुआ तो पहले तो इसकी उस्मानियों से बदतरीन दुश्मनी दिखाई जाएगी, जिसके बाद ऐसे वाकयात होंगे कि उसका दिल इस्लाम की तरफ माइल होने लगेगा। लेकिन उसी सूरत में अगर मोहम्मद बोज़दैक ने फ्लेवियस के लिए यही प्लानिंग कर रखी हो। उधर नाज़रीन इकराम, शाहीन शाह और ओरहान बे के दरमियान ताल्लुकात अभी भी ठीक नहीं होंगे। हालांकि पिछली किस्त में ओरहान ने शाहीन शाह को बाज़ंतीनों के अटैक के बारे में बता दिया था। बहरहाल अब चूंकि इल्खानी, बाज़ंतीनी और उस्मानियों के मुखालिफ तुर्क सरदार इकट्ठे हो गए हैं, तो ओरहान की तजवीज़ ये होगी कि उन सब के साथ लड़ने में हमारी कुव्वत ज़ाया होगी, तो अभी इनसे अमन मुआहिदा कर लेते हैं ताकि उनका इत्तेहाद हमारे लिए नुकसानदेह ना हो। लेकिन शाहीन शाह और उसके साथी सरदारों का ये ख्याल होगा कि ये लोग उस्मान बे की बीमारी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो हम कई जगहों से बुरसा पर अटैक कर देते हैं, और वो भी किसी देर के बगैर। लेकिन ओरहान इस फैसले से मुत्तफिक नहीं है, और लगता यही है कि ओरहान का मशवरा दुरुस्त निकलेगा, क्योंकि कई जगहों पर मुहाज खोलने से उस्मानी की कुव्वत तकसीम हो जाएगी। और नाज़रीन इकराम, इसी हफ्ते इस सीरीज में 2 नए अदाकार कास्ट किए जा चुके हैं। इनमें से एक का नाम दोआन बेरख्तार है, और ये वही अदाकार है जिसे इस सीरीज से पहले हम हाल ही में सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज में देख चुके हैं। और दूसरे अदाकार का नाम है ओनूर कहरमान। देखते हैं कि इन्हें कौन से किरदार मिलते हैं। तो नाज़रीन इकराम, ये तो थी मेरी आज की वीडियो। फातिमा खातून के किरदार के बारे में आप लोगों की क्या राय है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया।